जो कि सर को कुछ समय पहले हम तमाम साथियों को मौका मिला था। साथियों, अगर सर की बात करूं तो अकाउंटेंट की जॉब करते हैं और पार्ट टाइम में ही इस सिस्टम को बिल्ड कर रही हूं, और पार्ट टाइम में एक सब बड़ी अचीवमेंट सर यहाँ से ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबके साथियों इस सेशन की और हम सबके एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, हम सब लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं। आई होप आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो आइए इनवाइट करते हैं आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आवर सीनियर गोल्ड डायरेक्टर। लेस्ट वेलकम मिस्टर चिरंजीत कुशवाहा जी। सर ओवर टू यू, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच रोहत, वार्म वेलकम के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारे साथी ने बताया, मेरा नाम चिरंजीत कुशवाहा। मैं बेसिकली झांसी यूपी से बिलोंग करता हूं, दिल्ली में रहता हूं और यहां पे अपनी अकाउंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ इस शानदार बिजनेस को पार्ट टाइम में ही रन करता हूं। और आज आप सभी लोगों का आज इस साप्ताहिक सेशन के सेकंड डे में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज भी आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए। माय डियर फ्रेंड, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा आचार्य चाणक्य जी का, जिनके चर्चे हिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते रहते हैं और आज भी लगातार उनकी लिखी हुई की गई बातों के ऊपर आप अप्लाई करके अपने जीवन के अंदर एक रास्ता निकालते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि अज्ञानता जो आपको मारे, आप उससे पहले उसको मार दीजिए। यानी आप इस बिजनेस के अंदर हैं और आप नॉलेज ना होने की वजह से आप इस बिजनेस से बाहर हों, उससे पहले आप नॉलेज और इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए, ताकि आप बिजनेस से आपको बाहर ना जाना पड़े और जो आप सपने, जो ड्रीम लेके आए हो अपनी लाइफ में, लगातार आप आगे बढ़ पाओ। एक बात और उन्होंने कही है कि जो गुरु होता है वो आपको एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं इतना बड़ा कोई ट्रेनर तो नहीं हूं, बट मैंने कुछ चीजें सीखी हैं आप लोगों के प्यार दुलार के माध्यम से और कुछ सेशन के अंदर जाके। वो जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें सिखाया, जैसे कि मनीष जी हैं, रतन सर जी हैं, प्रीतम सर हैं और सिद्धार्थ सर से भी काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं। तो एक जोरदार तालियां जरूर आप लोगों से मैं चाहूंगा कि जिनकी वजह से आज वो बातें मैं सीख के आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रियलिटी में आपको एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनाएगा और आज आप अपनी लाइफ में इस तरीके की चीजें सीख के आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और वो बिल्कुल डायरी पेन लेके बड़े डेडिकेटेड हैं लिखने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसको हल्के में ले रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी ऊपर हो गया है और आने वाले 2-3-4 साल के बाद ये बहुत डबल जाएगा और हो सकता है कि जब तक आपकी लाइफ खत्म हो ये 200-300 रुपए किलो लीटर भी मिलने लग जाए आपको। तो आपने देखा होगा कि कभी भी हम जो महंगाई बढ़ रही है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में होती है। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज होती है कि अगर हम महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं तो हम एक चीज कर सकते हैं, यानी अपनी कमाई को हम बढ़ा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो लोग अपनी कमाई को, अपनी इनकम को नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको लगातार महंगाई, हर चीजें महंगी लगती रहेंगी। हमेशा वो ये रोते रहेंगे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। बट जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो पैसा कमाते हैं लगातार, वो कभी ये नहीं कहते कि बहुत महंगाई है। वो अच्छी तरीके से उस माहौल के अंदर उस समय भी महंगी महंगी चीजें यूज कर रहे होते हैं और आप एक एक रुपए सोच सोच के खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग उतनी नहीं होती और आपकी पॉकेट यानी आपकी जेब उतना अलाउड नहीं करती। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सक्सेस ये बनाएगा। पार्ट टाइम में ही आप करते रहते हैं, बशर्ते अगर आप सीखते हैं तो। अगर आप सीखते नहीं हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप इस बिजनेस में बड़े लेवल तक नहीं जा पाएंगे, एक बड़े स्टेज तक आप नहीं अपनी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज सेकंड डे के अंदर एंटर करते हैं और आप लोगों को लेके चलता हूं मैं बेसिक ट्रेनिंग पार्ट 2 के अंदर। और आज यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पार्ट 2 के अंदर वो क्या चीजें हैं जो कि आपको सफल बनाएंगी और आपको इस बिजनेस के अंदर स्ट्रांगली बनाएंगी, यानी बहुत अच्छे से इस बिजनेस को करने के लिए आपको प्रेरित करेंगी। तो माय डियर फ्रेंड, जो को होस्ट हैं, कोई भी एक व्यक्ति अपना माइक खोल के मेरे को कंफर्म करें कि क्या उनको स्लाइड शो हो रही है। कोई भी? यस यस सर, हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच रोहित। और आप लोगों को लेके चलते हैं बेसिक ट्रेनिंग पार्ट 2 के अंदर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, बेस्टी सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। जैसे कि जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि अगर स्टूडेंट है यहाँ, तो इस स्टडी का नो जो, डिस्टर्बेंस। जी सर नीचे एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है डिस्प्ले पे, यही है ब्लैक स्पॉट जहाँ पे आप माउस घुमा रहे हैं अभी। अब आ रहा है क्या? इसको,
हाँ अभी भी आ रहा है, थोड़ा आप साइड, हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक है थोड़ा सा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली जो माइक वगैरह है उसका आ रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, आज जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, और आपको भी पता है कि स्टडी का एक सिस्टम होता है पढ़ाई करने का। यानी जैसे कि सपोज दैट आप जब छोटे होते हैं तो आप प्ले में जाते हैं, फिर केजी में जाते हैं, एलकेजी में, इस तरीके से क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते हैं, 1 2 5 8 12, फिर कॉलेज बीएससी, इसके बाद फिर अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आप टेट का एग्जाम देते हैं, फिर आप की जो मेरिट होती है उसके हिसाब से एक प्रोसेस यानी एक सिस्टम बना हुआ होता है एजुकेशन का। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो डायरेक्टली 12वीं में या डायरेक्टली ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। सेम वेस्टिज के अंदर भी सिस्टम होता है, यानी लाइफ के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी काम करे जाते हैं उसका एक सिस्टम होता है। जैसे कि हमारी डेली की जो जीवन की जो दिनचर्या होती है, यानी जीने की, यानी पूरे दिन हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है, उसका भी एक सिस्टम होता है। जैसे कि सुबह हम लोग जगते हैं, जगने के बाद हम क्या करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। अगर फ्रेश होने नहीं जाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसके बाद हम ब्रश करते हैं, डेली दांत साफ करते हैं। अगर दांत साफ नहीं करेंगे तो मुंह में से बदबू आएगी, लोग सामने खड़े नहीं होने देंगे। अगर हम नहाएंगे नहीं तब भी हमारे बॉडी से स्मेल आएगी, हम बीमार भी पड़ेंगे, सुंदर नहीं दिखेंगे। अगर हम तैयार नहीं होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, और सुबह हम नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर में खाना नहीं खाएंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, तो आने वाले टाइम में हम बीमार भी पड़ जाएंगे। तो एक ये सिस्टम बना हुआ है हमारा डेली का, यानी सुबह से लेके शाम तक हमें क्या क्या करना है, वो अपने आप से वो दिनचर्या चलती रहती है। सेम किसी भी बिजनेस के अंदर, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाते हैं, वहां पे भी एक सिस्टम बना होता है। अगर आप सिस्टम से चलते हैं, जैसे कि आपके दिनचर्या का सिस्टम होता है, राइट। जैसे कि सपोज दैट सुबह जगना, जगने के बाद फ्रेश होने जाना, लेकिन यानी वो एक सिस्टम है। यानी सुबह जब आप जगते हैं तो आप फ्रेश होने जाएंगे, पेट को अपना खाली करने के लिए जाएंगे, ताकि आप फिर से दोबारा से पौष्टिक खाना खा पाए। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को चेंज करते हैं, यानी सुबह आप फ्रेश होने नहीं जाएंगे, दिन भर खाना खाएंगे, फिर शाम को फ्रेश होने जाएंगे, और अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि दिन में आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो और आप वहां पे कुछ इस तरीके की गैस पास कर दें कि लोग आपको मतलब बोलेंगे कि यार क्या करते हो, क्या खाते हो, मतलब उल्टा सीधा भी बोल देंगे। यानी सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा, आपको नुकसान भी वो करेगा, बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी काम को अगर सिस्टम से करते हो आप, तो आपको सफलता 100% मिलेगी और लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज आप जानेंगे वेस्टिज सिस्टम के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं सर करना क्या है, कैसे काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड, इन 7 दिन के अंदर आपको वो पूरा सिस्टम सिखाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा मेक ए लिस्ट। ये भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर हम किसको बताएं बिजनेस, हम किससे बात करें। तो ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी, आपको बहुत सारे लोग दिखाएगी जिनसे आप मिल सकते हो, जिनसे बात कर सकते हो, जिनको बिजनेस आप बता सकते हो। इसके बाद थर्ड टॉपिक होगा इन्विटेशन का, यानी लोगों को कैसे अपने बिजनेस के अंदर लेके आए, किस तरीके से बात करें, डीपली आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद मैजिक अप्रोच पॉइंट होंगे, यानी वो चमत्कारी बातचीत आपकी जो होगी, जो लोगों को प्रभावित करेगी और आपके बिजनेस के अंदर लेके जाएगी, राइट। तो आप लोग डायरी पेन निकाल लीजिए, लिखने के लिए रेडी हो जाइए, और आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, जो मैं सिस्टम की बार बार बात कर रहा था, तो ये है सबसे पहला स्टेप, यानी जो हमारा वेस्टिज का सिस्टम है उसका सबसे पहला स्टेप है। यानी जब भी आप, जैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर करते हैं, यानी रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर आप आते हैं, यानी कल आपने जाना था पूरा का पूरा प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन के बाद कौन सा डाटा आपको रखना है, कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं, कहां से क्या चीजें होने वाली हैं। अब बात आती है इस बिजनेस को करने की। तो सबसे पहला क्या आपने काम करना है, नंबर 1, आप हेडिंग डाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड, अगर देख के जाएंगे तो भूल जाएंगे, रजिस्टर में लिखा होगा तो आने वाले टाइम में जो लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं उनको आप ये सिस्टम बता पाएंगे, ताकि आपके लोग सिस्टम से उधर उधर ना भटके और प्रॉपर तरीके से वो चले और जल्दी से ग्रो कर पाए, और वो आपके बिजनेस को छोड़ के भी ना भागे, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए 7 काम रोज आपको करने हैं, ये चीज लिखिए, 7 काम आपको रोज करने हैं। और वो 7 काम क्या हैं, 7 काम आपको रोज करने हैं, और वो 7 काम क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर 1 डाल के लिखिए, सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना, सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना। ब्रैकेट में लिख लीजिए यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यानी हमारे जो वेस्टिज ब्रांड के प्रोडक्ट हैं जो कि आप मार्केट से लाते हैं, अब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, मार्केट से ना लाके वो प्रोडक्ट आप अपना ब्रांड यूज कीजिए। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वेस्टिज में रजिस्टर्ड हो जाते हैं बट वो मार्केट का ब्रांड आज भी यूज करते रहते हैं,
और दूसरे लोगों को वो ज्ञान बांटते रहते हैं कि आप वेस्टिज का प्रोडक्ट खरीदिए, वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज कीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये है वो है, बशर्ते उनके घर के अंदर, उनके किचन के अंदर, उनके बाथरूम के अंदर प्रोडक्ट मार्केट के बाहर के होते हैं। यानी कहने वाली बात एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं कि आपने अपने घर पे होटल खोल रखा है और आप खाना पड़ोसी के घर पे जाते हो खाने के लिए, माय डियर फ्रेंड, यानी आपको विश्वास ही नहीं है कि आपके होटल के अंदर खाना सही बन रहा है या खराब बन रहा है। तो उससे क्या होगा, कुछ दिन बाद लोग देखना स्टार्ट करेंगे कि यार इनके यहाँ पे तो होटल खुला हुआ है खुद, और एक खाना दूसरे होटल में खाने के लिए जा रहे हैं। तो वो शक पैदा होगा लोगों को, और धीरे 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 करके आपके होटल पे भी ग्राहक आना बंद कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये सबसे पहला जो आपने काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है। जैसे कि अगर आप मार्केट से अपने घर में लाते हैं चाय, पेस्ट, ब्रश, साबुन, ऑयल, शैम्पू, मल्टीविटामिन के, कैल्शियम वगैरह, बच्चों के लिए बॉर्नवीटा वगैरह ला के दूध में मिला के पी रहे हैं, पिला रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी वो सब चीजें मिलती हैं जो कि आयुर्वेदिक और नेचुरल होती हैं। तो ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, जो प्रोडक्ट आप अफोर्डेबल हो वो प्रोडक्ट यूज कीजिए। अगर 3 प्रोडक्ट भी आप अपने घर के अंदर यूज करते हो तो आप इस बिजनेस के प्रति ईमानदारी दिखा रहे हो। अगर आप एक प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे हो, आज भी आप साबुन, पेस्ट बाहर की किसी और ब्रांड का यूज कर रहे हो, इसका मतलब गॉड देखता है कि ये बिजनेस तो कर रहे हैं बट खुद तो यूजर नहीं है, खुद ग्राहक नहीं है, तो ये कैसे लोगों को ग्राहक बनाएंगे, कैसे इस बिजनेस को फैलाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, गॉड वहां से तथास्तु नहीं बोलता और आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। तो सबसे पहला काम क्या, प्रोडक्ट का यूज खुद करना है। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप प्रोडक्ट का यूज खुद करोगे तो आपको अनुभव होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, और जब अनुभव होगा तो आप बता पाएंगे। और ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि आप मोबाइल लाते हो एक किसी कंपनी का 20,000 रुपए का, राइट। 20,000 रुपए का जब आप मोबाइल चलाते हो तो आपको उसके फीचर, उसके अंदर जो भी ऑप्शन है वो पूरा पता चल जाता है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कैसे इसकी फोटो खिंचती है, कैसे इसमें मैसेज होता है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। और जब भी आपका रिश्तेदार कोई मोबाइल लेने के लिए पूछता है कि मेरे को मोबाइल लेना है, कौन सा मोबाइल मैं लूं, तो आप बताते हैं फला फला लेना मोबाइल, उसके अंदर ये है वो है, यानी खुद आपने यूज किया इसलिए वो बता पा रहे हैं। अगर आपने खुद यूज नहीं किया होता तो आप फीचर नहीं बता पाते। तो आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तो आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि ये आपको क्यों यूज करना है और इसके क्या फायदे हैं। नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं आगे और बताता हूं कि वो प्रोडक्ट क्या है जो आपको यूज करने हैं। काफी सारे साथी हमारे यहाँ पे नए होंगे जिनको पता नहीं होगा कि सर बार बार कह रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि हेल्थ केयर के हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है, चाहे किसी को घुटनों में दर्द हो, गठियावाद हो, किसी को शुगर हो, बीपी लो हो, हाई हो, किसी को गुर्दे के अंदर 2 से 3 mm की पथरी हो, किसी को लीवर से दिक्कत हो, किसी को मुहासे हो रहे हो, बाल झड़ रहे हो, किसी को धात वगैरह पड़ रही हो, XYZ 70-80 बीमारी जो हमारे शरीर के अंदर पनपती हैं, उन सबका आयुर्वेदिक बचाव है। यहाँ से कोई भी चीज तंदुरुस्ती के लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसकी ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन और हमारे जो यूट्यूब चैनल बने हैं उनको प्रॉपरली एक एक प्रोडक्ट की जानकारी डली हुई है जो कि आपको दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्टली आपको चीजें बता रहे हैं। अगर हम ट्रेनिंग करने के लिए बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोडक्ट की हेल्थ के बारे में, कौन सी बीमारी में कौन सा हमारा सप्लीमेंट दिया जाता है, ये कैसे काम करते हैं वो मैं जरूर आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज दैट हमारे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी हम उनको ट्यूशन लगाते हैं। क्यों? क्यों कि वो स्कूल के अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो कमी रह जा रही है, जो उनका सब्जेक्ट स्कूल में छूट जा रहा है या अच्छी तरीके से बच्चा वहां पे कवर नहीं कर पा रहा है, तो उनको हम ट्यूशन लगाते हैं ताकि ट्यूशन की पढ़ाई के माध्यम से उनका कोर्स पूरा हो जाए और बच्चा मजबूत हो जाए, पढ़ाई में अच्छा हो जाए, होशियार हो जाए। सेम उसी तरीके से जो खाना हम लोग आज खा रहे हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर से वो सब्जी अनाज उगाए जा रहे हैं, उसमें मिलावट के कारण वो विटामिन को, पोषण हमारे शरीर को नहीं मिल पाते और कमी रह जाती है पोषण की। तो उसी पोषण की मात्रा को पूरा करने के लिए ये जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है, कोई भी खा सकता है। अगर आप इनको खाते हो बीच बीच में तो आप आने वाले टाइम में कभी डॉक्टर के यहाँ पे नहीं जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये थे हेल्थ का सेगमेंट। इसके बाद करते हैं हेल्थ फूड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह मिलती है, दूध के अंदर कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह मिलते हैं जो कि आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, चॉकलेट भी होते हैं, बहुत सारी रेंज यहाँ पे हेल्थ फूड की होती है जो कि आप अपने हेल्थ को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद आता है पर्सनल केयर का, जैसे कि यहाँ पे 3-4 प्रकार के हमारे सेंट, स्प्रे, ड्यू, शेविंग जेल, एड़ी फटने की क्रीम, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन है 3-4 प्रकार की, मतलब पूरी रेंज है जो कि आप नहाने के टाइम, किचन के टाइम या सौंदर्य देखने के लिए जो भी चीजें मार्केट से खरीदते हैं सब कुछ यहाँ पे है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप गांव साइड से हैं तो
बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास एग्रीकल्चर की, यानी एग्रीकल्चर की जब हम जमीन जुताई करते हैं, जुताई से लेके कटाई तक का पूरा ट्रीटमेंट है पूरी खेती बाड़ी का। और इसके लिए आप अगर इसकी जानकारी लेके काम करते हैं तो आप खेत किसानों के साथ बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। ओरल केयर के अंदर हमारे पास 3-4 प्रकार के पेस्ट हैं, जो कि किसी को खून निकल रहा है दांतों में, मसूड़े सूजे हुए हैं, या स्मेल उनके मुंह से आती है, अलग अलग तरीके के अलग अलग पेस्ट हैं, और जिनका दाम मार्केट के बिल्कुल बराबर और कम भी है। जैसे कि सपोज दैट 100 ग्राम का पेस्ट हमारा 65 रुपए का आता है, जो कि लौंग, पुदीना, इन सारी चीज, नीम वगैरह से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आपके दांतों में ब्लड भी आ रहा है तब भी वो ठीक करता है। आगे लेके चलते हैं आप लोगों को और थोड़ी सी और डीपली बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। यह प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक हैं, देसी चीजों से मिलके बने हुए हैं, जड़ी बूटियों से मिलके बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट रखा है ताकि आपको आइडिया लगे कि सर बार बार कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक हैं, जड़ी बूटियों से मिलके बने हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट का नाम है आयु शांति टॉक्स क्लीन। जैसे कि इसका नाम है टॉक्स क्लीन, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्स होते हैं, जो केमिकल होता है, जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको सफाई करने का एक काम करते हैं। और ये किस चीज से मिलके बने हैं ये आपको जरूर जानना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं त्रिफला, त्रिफला का नाम आपने सुना होगा, नीम का नाम आपने सुना होगा, हल्दी का नाम सुना होगा, चिरैता, स्वर्णपति और काली मिर्च, इन सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आपके घर में भी ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये जो टॉक्स क्लीन है ये इससे मिलके बना हुआ है, ये आयुर्वेदिक चीजों से मिलके बना हुआ है, जड़ी बूटियों से मिलके बना हुआ है। अगर आप इसको खाते हो तो आने वाले टाइम में पेट से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपका पेट साफ रहेगा, पाचन क्रिया सही रहेगी, रक्त को साफ रखेगा, और कब्ज अगर किसी को होती है तो उसमें भी ये राहत देगा, यानी लीवर से संबंधित समस्या आपको कभी नहीं होने वाली। इसी तरीके से हमारे 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में बनते हैं बद्दी नामक जगह पे, और वहां पे ये बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये फायदा कर रहे हैं, इसलिए कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है, लोग भी लगातार पैसा खूब कमाते चले जा रहे हैं। इसके बाद ये है एग्रीकल्चर का सेगमेंट, यानी आप ये नोट डाउन करेंगे, और हम लोग काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर मिशन भारत के किसान मित्र प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि गांव साइड बहुत स्पीड में चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कि खेती किसानी के अंदर वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आप यूज करेंगे, और मैं आपको बिल्कुल डीपली ट्रेनिंग में दूंगा, बट यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा। जैसे कि लिख लीजिए एग्री प्रोडक्ट, सबसे पहला होता है हमारा एग्री 82 यानी एग्री 82, और इसका काम क्या होता है लिख लीजिए आगे, एग्री 82 के आगे लिख लीजिए, यह प्रोडक्ट सिंचाई में खाद के साथ, कीटनाशक के साथ, खरपतवार के साथ, यानी जितने भी नाशक दवाई होती हैं सबके साथ इसको मिला सकते हो, या बाहर से कोई भी दवाई आप अपनी खेती किसानी में डाल रहे हो उसके साथ आप इसको मिला सकते हो, मात्र 5 से 10 ml, जिसका खर्च आता है, अगर 10 ml आप मिला रहे हो तो उसका 7 रुपए खर्चा आएगा लगभग, यानी इतनी ये सस्ती है। और जैसे ही आप सिंचाई में मिलाएंगे, तो सिंचाई में अगर मिला रहे हैं तो जहां 5 पानी लगेंगे वहां पे 3 पानी लगेंगे, नमी बना के रखता है। जहां 1 क्विंटल खाद लगता है वहां पे 70 किलो खाद लगेगा। लगातार आप 2-3 साल तक अगर इसको यूज करते रहे तो आने वाले टाइम में जहां 1 क्विंटल खाद लग रहा था वहां पे 50 किलो पे भी आ जाएगा, यानी आपकी जो लागत है उसको ये कम करेगा। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लिखिए नीचे, एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक क्या काम करता है, जैसे कि आप लोगों को पता है जब पर्यावरण से कभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, पौधों के ऊपर जो खिंचाव होता है, तो उस खिंचाव को सही रखने के लिए, यानी एक लाइन में लिख लीजिए एग्री ह्यूमिक के सामने कि यह पौधे को किसी भी मौसम से लड़ने के लिए तैयार करता है, यह पौधे की जड़ों को बढ़ाता है और पौधे की ग्रोथ करता है। एग्री ह्यूमिक के सामने लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एग्री मॉस। एग्री मॉस के सामने लिख लीजिए, यह फल फूल बढ़ाने के लिए और फल पीले होके गिरे ना, यानी झड़े ना, उसको रोकने के लिए होता है, यानी ज्यादा मात्रा में फल फूल आते हैं एग्री मॉस डालते हैं। तो इसको कैसे डालना है वो आपको ट्रेनिंग में मिलेगा इन्हीं 7 दिन के अंदर। चौथा है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक क्या काम करता है, जब आपकी फसल के अंदर दाने लग चुके हैं होते हैं या फल लग चुका होता है, तो उस फल का आकार कैसे अच्छा बने और उसमें पूरी मात्रा में कैसे दूध भरे आपके फल के अंदर जो फसल लगी है, तो उसमें ये फल बढ़ाने का काम करता है। यानी एग्री नैनोटेक के सामने लिख लीजिए कि ये फल को पूरी आकार में यानी विकसित करने के लिए काम करता है। इसके बाद आगे चलिए और लिखिए एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड का क्या काम होता है, यह आपकी फसल को
पोषण देता है। लिखिए आगे, एग्री गोल्ड के सामने लिखिए, यह आपकी फसल को पोषण देता है। यानी अगर आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है तो उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसका पौधा बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये फसल की बढ़ाव के लिए काम करता है। एग्री गोल्ड फसल की बढ़ाव के लिए काम करता है। आगे लिखिए एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट जैसे कि नाम है, प्रोटेक्ट मतलब ये रक्षा करता है। यानी हमारी पूरी फसल बहुत अच्छी लहलहा रही है और अचानक से कोई हवा चलती है और बहुत सारे फंगस, बहुत सारी बीमारी लग जाती हैं, तो ये एग्री प्रोटेक्ट अगर हम स्प्रे कर देते हैं पहले ही, बीमारी आने के पहले ही, तो हमारी जो फसल है उसमें बीमारी नहीं लगती। यानी ये फसल की रक्षा करता है, बीमारी से बचाता है। ये लाइन लिख लीजिए, एग्री प्रोटेक्ट फसल की रक्षा करता है, बीमारी से बचाता है। इसके बाद एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स। एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स एक खाद है, इसके आगे लिख लीजिए, एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स एक खाद है और यह खाद आप किसी भी खाद में मिला के डाल सकते हैं और ये जैविक खाद की तरह काम करता है, जैसे कि गोबर की खाद काम करती है। तो ये एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट थे और इसकी और डीपली जानकारी के लिए अभी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे लेके चलते हैं, नेचुरल बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे फेस वॉश, बहुत सारे फेस स्क्रब वगैरह है जो कि ब्यूटिशियन जो लड़कियां वगैरह होती हैं, मेकअप वगैरह या ब्यूटी पार्लर जाती हैं, या हम लोगों के लिए भी ये डेली फल फूल से बनी हुई ये पेटा सर्टिफाइड ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि हम डेली यूज में अपने स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही जानदार प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में ये है, जी हाँ दोस्तों, ये इंजन के लिए होता है और ये प्रोडक्ट इस तरीके का है, इसको बोलते हैं मैक ड्राइव नैनो इंजीनियर। यानी जिस भी मशीनरी के अंदर, जैसे कि बाइक, कार, जनरेटर या बस, ट्रक, जेसीबी मशीन, जिसके अंदर पिस्टन होता है उसके अंदर ये डलता है। ये एक ऐसी धातु का बना हुआ है, जैसे कि आप डालते हैं इसको अपने इंजन ऑयल के अंदर, यानी इंजन के अंदर, तो ये जाके पिस्टन के ऊपर कवर्ड कर जाता है और 30,000 किलोमीटर तक, जब तक आपकी बाइक नहीं चल जाती या कार नहीं चल जाती, जब तक वो पिस्टन के ऊपर कोट हो जाता है, यानी घिसता नहीं है पिस्टन। यानी ये क्या काम करेगा, आपका जो पेट्रोल लगता है वो कम लगेगा, एवरेज अच्छा देगा। इसके बाद ये आपकी जो पावर है, आप यानी जो एवरेज है या जो पिकअप है गाड़ी का, वो बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन ये नहीं करेगा, आपकी गाड़ी जब आप स्पीड में भगाते हैं तो वाइब्रेट नहीं करेगी या खनखन की आवाज ऐसे नहीं लगेगा कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, और ज्यादा तेल भी ये नहीं बढ़ाएगा और एयर पॉल्यूशन भी नहीं करेगा। यानी आपकी जो बाइक है वो इंजन उसका जल्दी से नहीं खुलेगा, उसकी एज को बढ़ा देगा। तो ये भी आप किसी भी गाड़ी के अंदर यूज कर सकते हो। इसके बाद आगे लेके चलते हैं, ये है ऑनलाइन बेस्ट डील के नाम से ऑनलाइन पोर्टल, जहां पे जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजन के अंदर जूते, चप्पल, कपड़े, मसाले या जो भी चीजें शॉपिंग करते हैं, यहाँ से भी वेस्टीज ने एक पोर्टल बनाया है और यहाँ से भी आप कपड़े, मोबाइल, सब कुछ यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये था यूज द प्रोडक्ट का, यानी इतने सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं तो आप यहाँ से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। यानी ये 7 जो काम मैं आपको आज बताने वाला हूं, इन 7 काम में से मात्र एक काम भी अगर आपने कर लिया तो 10 से 15,000 रुपए आप ओनली एक काम करने से कमा सकते हो। और माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपने 7 काम कर लिए उस दिन आपके यहाँ से सपने भी पूरे होंगे, आप गाड़ी भी यहाँ से ले पाएंगे, विदेश यात्रा भी कर पाएंगे और एक अच्छी इनकम भी आप कमा पाएंगे, जिस दिन 7 काम आपने पूरे कर लिए। अगर एक कोई भी काम इसमें से आप, यानी एक काम के अंदर आपने मास्टरी हासिल कर ली, आप परफेक्ट बन गए, तब भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हो। जैसे कि आपको लेके चलता हूं दूसरे काम के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, फिर से लिख लीजिए, दूसरा काम क्या करना है आपको, डेली प्रोडक्ट की लोगों से चर्चा करनी है। लिख लीजिए हेडिंग, प्रोडक्ट की लोगों से चर्चा करनी है, यानी शेयर द प्रोडक्ट, इंग्लिश में लिख लीजिए शेयर द प्रोडक्ट। जब आप जो फर्स्ट जो काम था यूज द प्रोडक्ट, यानी उत्पाद का आपको प्रयोग करना है, वो प्रयोग करने के बाद आपको आएगा एक अनुभव, आपने जो प्रोडक्ट किया उसके बारे में आपको जानकारी पता लगेगी। जानकारी पता जब आपको लगेगी तो ठीक उसी तरीके से आप लोगों को बताना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि माय डियर फ्रेंड, आप जब लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो आप बताते हैं वो पिक्चर बड़ी गजब थी, उसमें ये गाना बहुत अच्छा है, उसने ड्रेस अच्छी पहन रखी थी, वो हीरोइन बहुत अच्छी थी, उसके अंदर वो हीरो अच्छा था, उसने ऐसा किया वैसा किया, और इतनी बातें करते हो कि सामने वाला भी फिल्म देखने चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, वहां पे आपको पैसा नहीं मिलता। यानी अनजाने में ये वाला जो काम है, दूसरा काम, ये जो दूसरा काम है प्रोडक्ट की लोगों से चर्चा करना, अनजाने में ये काम आप डेली करते हो,
लेकिन अगर आप जान के करते हो आप ये दूसरा काम, तो आपको यहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो 200 रुपए किलोमीटर 200 रुपए लीटर पेट्रोल होने वाला है, उससे भी आपको डर नहीं लगेगा और आप लगातार गाड़ी चलाएंगे और बहुत सारे लोग अपनी बाइक को पैक करके कबाड़ में डाल देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उससे उसी के बारे में लोगों से चर्चा करनी हो। अगर ये काम में भी अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो तब भी आप सफल हो जाएंगे ओनली यही काम करने से। कैसे, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। शेयर द प्रोडक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड क्या करना है, आप जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपने क्या काम करना है, जो लोग आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं आधार कार्ड देके, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, आप उनको अनरजिस्टर्ड ग्राहक बना दीजिए। यानी अपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ सामान खरीदते रहिए और कुछ लोगों को 100-200 रुपए का 50 रुपए का सामान देते रहिए। और अगर आप ऐसे 10 लोग बना लेते हो जो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और आप 100-200 रुपए का सामान भी उनको दे देते हो, तब भी आपका 1-2 हजार रुपए का सामान ऐसे चले जाता है। जैसे कि सामान क्या दे सकते हो आप उनको, सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू, राइस ब्रेन ऑयल जो कि सब्जी बनाने में लगाया जाता है, नेचुरल क्रीम, सप्लीमेंट यानी जो कि उनके बच्चे वगैरह दूध में बॉर्नवीटा वगैरह पीते हैं, अपना उनको प्रोडक्ट दे दीजिए। अगर ऐसा आप करते हो, 200 रुपए का अगर आप किसी को 10 लोगों को दे देते हो तो 2000 रुपए, और आपके घर में भी ये सामान आराम से 1000-1200 रुपए का मार्केट से आता है, तो 1000 रुपए आपका खर्च, यानी टोटल 3000 रुपए का। अगर आप 3000 वाला एक काम कर लेते हो, सेम आपने कर लिया, आपने और लोगों को बताना स्टार्ट किया और आपने 1 साल 2 साल के अंदर 100 लोगों को भी अगर ये काम करना सिखा दिया, मात्र ये दूसरा काम करना सिखा दिया, तो 3000 की खरीदारी आपकी हो रही है और 100 लोगों की 3000 की खरीदारी हो रही है, 3 लाख का टर्नओवर जाता है सर। और 3 लाख पे जो आपको चेक बनेगा 25 से 30 हजार रुपए महीने का बनेगा। जैसे कि मेरा पिछले महीने 2.5 लाख का बिजनेस हुआ, 25,535 का चेक बना। तो ये आप भी बना सकते हो, यानी कोई भी एक काम अच्छे से कर लेना, आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हो बिजनेस के अंदर। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ। दूसरा काम प्रोडक्ट का शेयर करना, यानी लोगों से चर्चा करना। वो कैसे होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, ये है वो है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप 3 प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, कितने, 3 प्रोडक्ट के ऊपर, किस तरीके से बताता हूं आपको। सोप, अगर हमारा जो सोप 40 रुपए का नीम और साबुन से नीम से और पुदीना से मिलके बना हुआ है, जो कि आप 1 महीने के बच्चे को भी लगा सकते हो, ये 100 ग्राम का होता है। और जहां पे आप बाहर के 3 साबुन यूज करोगे, वहां पे 1 साबुन आपके पूरे महीने चल जाएगा, क्योंकि ये जल्दी से गलता नहीं है और लास्ट तक एकदम पतली परत बनती है, तब तक ये टूटता नहीं है। आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी अपने पड़ोसी को या रिश्तेदार को 2 साबुन दे देने हैं, जो कि 80 रुपए के हो जाएंगे। इसके अलावा 65 रुपए की एक पेस्ट दे देनी है, जो कि 100 ग्राम की होती है, जो कि लौंग पुदीना से मिलके कैल्शियम से मिलके बनी हुई है, 65 रुपए की 100 ग्राम। इसके बाद एक हेयर ऑयल दे देना है, जो कि 165 रुपए का आता है और ये 200 ml का होता है। 4 लोगों को पूरे महीने के लिए हो जाता है ये यूज। थोड़ा सा डालेंगे, पूरे बालों में ये हो जाता है, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और आपके बाल काले भी रहेंगे, सफेद नहीं पड़ेंगे। अगर आप एक व्यक्ति को 2 साबुन, एक पेस्ट और एक हेयर ऑयल भी दे देते हैं, तो टोटल अमाउंट होता है 310। और अगर आप ऐसे 10 ग्राहक, बेशक सर वो आपके साथ ना जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक सर वो आपके साथ ऑनलाइन ना आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उनको इतना सामान दे रहे हैं, 3 प्रोडक्ट, और अगर 10 लोगों को ऐसा दे रहे हैं, तो सर 3100 रुपए होता है। और आप कितने भी गरीब हो सर, आपके घर में 2 साबुन यूज होते ही होंगे हर महीने, चाहे पैसे ना हो, बट आप जरूर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 2 साबुन लाते होंगे। एक पेस्ट भी आप लाते होंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि बिना ब्रश करे खाना खाता हो। और जब नहाते होंगे तो बालों में तेल भी लगाते होंगे। तो अगर आपके घर में भी 310 रुपए का सामान यूज होता है और 10 लोगों को भी आपने 310 का दे दिया, तो टोटल होता है 3410 का। और माय डियर फ्रेंड, इतनी खरीदारी अगर आपकी हर महीने होती है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये रेगुलर इनकम आपको हर महीने बराबर पैसा आए, एक महीना भी ऐसा ना जाए कि पैसा ना आए, उसके लिए आप ये करेंगे, वो बिल्कुल आसान तरीका है। तो अगर आप 3400 रुपए की खरीदारी, लगभग यानी 3000 से ऊपर की खरीदारी करते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर, और यह ऑफर चलता है 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में। और ये ऑफर कम से कम 3000 रुपए की खरीदारी जब आप करते हो, तो ये ऑफर के अंदर आप क्वालिफाई कर जाते हो, और जहां पे आपको प्रोडक्ट मिलता है 50 से 60% डिस्काउंट पे। कैसे, जैसे कि सपोज दैट कोई सामान 100 रुपए का है, तो वो आपको पड़ेगा कितने का सर, 60-65 रुपए का। जैसे कि हमारा जो साबुन है 45 रुपए एमआरपी का है,
40 का आपको डिस्काउंट करके मिलता है, बट इस ऑफर के अंदर आपको वो पड़ेगा 22 से 23 रुपए का। यानी मार्केट के अंदर आज आप चले जाइए 25 रुपए का भी 100 ग्राम का साबुन ला के मेरे को बता देना, घटिया क्वालिटी का भी नहीं मिलेगा 100 ग्राम का 25 रुपए का साबुन। और यहाँ पे आपको इस ऑफर के अंदर अपना जो साबुन है वो 22-23 रुपए का पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, आप अगर 30 रुपए का भी किसी को देते हो तब भी आप कुछ रिटेल में भी पैसा कमा लोगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लगातार जो आपने 10 यूजर बनाए थे उनका पैसा आपके घर में भी जो 300-400 रुपए का यूज हुआ वो 3000 की लगातार 4 महीने तक खरीदारी करते हो तो आपको 5वें महीने इतना ही सामान कंपनी बिल्कुल फ्री देगी। हर महीने आपके अकाउंट के अंदर सब्सिडी आएगी, आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। हर महीने 3000 की जब खरीदारी करेंगे तो 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और ये सब जोड़ के 944 रुपए महीने का फायदा होता है। और 4 महीने में 944 और 5वें महीने जो आपने पैसा नहीं देना वो 2500 रुपए डीपी का प्रोडक्ट आपको मिलता है। यानी 6276 रुपए का आपको फायदा हुआ। 12,000 रुपए आपने यहाँ पे लगाए थे, 12,000 में से 6276 अगर घटा देते हैं तो 5724 बचते हैं। यानी ये 12,000 का आधा 6,000 हुआ, 6,000 से भी नीचे आ गया। यानी 50% के आसपास इसमें आपको प्रोडक्ट पड़ते हैं। तो ये अभी स्टार्टिंग में आपका बेशक नहीं होगा, बट धीरे आने वाले टाइम में ये होने लगेगा। और अगर आपने 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर भी 100 लोगों को ये वाला काम सिखा दिया, आप जो सीख रहे हो ये काम करना सिखा दिया, मात्र इतना 10-10 ग्राहक बनाना सिखा दिया सर, तो आपको लाखों रुपए का सामान नहीं बेचना पड़ेगा, बट बिक जाएगा लाखों रुपए का सामान। कैसे? आप 3000 का खरीदेंगे और लोगों को दे देंगे, अपने घर में यूज कर लेंगे। सेम 100 लोगों को ये बात सिखा देंगे, 2 साल 3 साल के अंदर 100 गुणा में 3000 करो सर, 3 लाख हो गया। और 3 लाख पे सर 25 से 30,000 रुपए महीना कहीं नहीं गया। तो माय डियर फ्रेंड बहुत आसान है, बशर्ते उसको आपको इसको कठिन नहीं समझना होगा, तभी होगा। आगे लेके चलते हैं। और ये जैसे कि मैं बता रहा था 40 से 50% डिस्काउंट पे पड़ता है। और तीसरे काम के ऊपर बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, तीसरा काम क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप 7 काम में से किसी एक काम के अंदर भी मास्टर बन जाते हैं तब भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर लेंगे। जैसे कि ये तीसरा काम क्या है, लिख लीजिए, लिस्ट बनाना। यानी आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनके घर में आपको अपना ब्रांड यूज कराना है, जिनके घर में खेती किसानी हो रही है तो खेती किसानी का सामान यूज कराना है, उन लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। और ये लिस्ट कैसे बनाएंगे आप, चलिए मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मेट के आधार पे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए लिस्ट बनाना, इंग्लिश में ब्रैकेट में डालिए मेक अ लिस्ट। और रोज क्या काम करना है, मात्र 3 लोगों के नाम लिखते रहने हैं लिस्ट में। एक महीने के अंदर 90 लोगों के नाम लिख जाएंगे। और 12 महीने के अंदर 12 नंबर 108 यानी 1080 लोगों के नाम लिख जाएंगे एक साल के अंदर। और 1080 में से सर आपको नहीं लगता है कि अगर आप बात करते रहेंगे तो 300 लोग आ जाएंगे? एक साल के अंदर 300 लोग आ जाएंगे। और उन 300 लोग में से सर 100 लोग छांट लेना बस, जो कि ये जो सेकंड वाला दूसरा काम था वो करने लग जाए। और देखना सर फिर कैसे पैसा नहीं आता। सर लोग सिस्टम से काम नहीं करते इसलिए फेल हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं मैंने भी वेस्टेज किया था, मेरे को तो पैसा एक भी नहीं आया था, क्योंकि वो इस सिस्टम से बाहर थे सर। वो पटरियों में घूम रहे थे, वो हाईवे नहीं पकड़े थे सर। तो आपने देखो क्या करना है, मैं प्रॉपरली पूरी तरीके से आपको बता रहा हूं। तो ये तीसरा काम कैसे होगा, चलिए जानते हैं। लिस्ट कैसे बनेगी माय डियर फ्रेंड, मैंने एक फॉर्मेट के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने मतलब इतना डीपली, इतना सरल सिंपल बनाया है ये सिस्टम ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हेडिंग डालिए लिस्ट बिल्डिंग, और इसको सेम मैं जैसे जैसे करते चले जा रहा हूं वैसे लिखते जाइए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसको मैंने एक फॉर्मूला लिया हुआ है जिसका नाम है फ्रेंड, जिसकी स्पेलिंग आप देख पा रहे होंगे FRIENDS। और इसको मैंने एक अलग अलग वर्ड में बांटा हुआ है। जैसे फ्रेंड का पहला वर्ड भी लिया मैंने F, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं F for होता है फ्रेंड। और हिंदी में लिख लीजिए दोस्त मित्र। यानी आपको किन के नाम लिखने हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके नाम लिखना है। जितने भी बचपन से लेके आज तक दोस्त बने सबके नाम अपने रजिस्टर में लिख दीजिए ताकि आप सबको बता पाए। बेशक उनके नंबर ना हो फिर भी नाम लिख दीजिए। नंबर सर अपने आप अरेंज हो जाएंगे ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे होते हैं कि चलो उस व्यक्ति से फोन लगा के बात कर लेते हैं, तो कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ होगा, कई साथियों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप फोन डायल नहीं कर पाते बट उधर से कॉल आ जाता है आपको,
और आप क्या कहते हैं, यार आपकी बड़ी लंबी उम्र है, मैं जस्ट आपको याद कर रहा था और आपका ही नंबर मिला रहा था और आपका कॉल आ गया। ये कैसे होता है? ये एक गुरुत्वाकर्षण एक नियम होता है, ये आकर्षण का सिद्धांत इसको बोलते हैं। यानी जब आप किसी को आकर्षित करते हो, याद करते हो, तो गॉड के द्वारा वहां पे खबर पहुंच जाती है, उसके हार्ट के अंदर, उसके मन के अंदर उसको भी लगता है कि वो आपको बात करना है उनसे। तो सेम जब अगर आपके पास नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, नाम लिख दीजिए, नंबर अपने आप आपके पास आ जाएंगे। उसके ऊपर भी एक टेक्निक है, वो आपको हम बता देंगे। आगे लेके चलते हैं। दूसरा लिखिए आर, फ्रेंड का आर। आर फोर होता है रिलेटिव, यानी इसी तरीके से रिलेटिव और रिश्तेदार लिख लीजिए। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी शादी बर्थडे पार्टी में जिनके यहाँ पे शादी के कार्ड आप लगाने जाते हो, सबके नाम लिख दीजिए। सर आपके यहाँ पे आज भी शादी के कार्ड पड़े हुए होंगे, उठाइए, उनमें मोबाइल नंबर होंगे, लिख लीजिए नंबर। आने वाले टाइम में बात कीजिए, उन्हें बिजनेस के अंदर ले आइए। नहीं आ रहे हैं सर, उनको अपना प्रोडक्ट यूज कराइए। सर आपके तो फायदे वाला आदमी है, नहीं होता रजिस्टर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट यूज कराइए। इसके बाद तीसरा आई फोर होता है इंटर स्टेट, यानी अंतरराज्यीय। जो आपका जो स्टेट है उसके अंदर के बाहर के जो भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं या चलते फिरते में कभी कभार मिले थे बट जानते हैं, आप उनके नाम इसके अंदर लिखिए। ये अलग अलग हेडिंग डालनी है, अलग अलग पन्ने भरने हैं, ये हेडिंग डाल के। एम्प्लॉय, यानी जो लोग कर्मचारी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, कलीग हैं आपके, उनके नाम लिखिए। जितने भी लोग हैं, चाहे आपने कहीं जहां पे भी जॉब करी हो, उन सब लोगों के नाम लिखिए। इसके बाद आता है एन। एन फोर होता है नेबर, यानी पड़ोसी, जो आपके आसपास पड़ोसी, जहां जहां आप शहर में कहीं पे भी बाहर रहे, जहां पे भी रहे, जो जो पड़ोसी बने, सबके नाम यहाँ पे लिखिए। इसके बाद आता है डी, फ्रेंड्स का लास्ट डी, और डी फोर होता है ड्रीमर और डॉक्टर। आपके आसपास जो डॉक्टर हैं, जिनके अभी तक आपने जिनसे इलाज कराया, बच्चों का इलाज कराया, सबके नाम लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रीमर होते हैं, वो कहते हैं मेरा सपना ये है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे मम्मी पापा को ये करना है, मुझे अपने बच्चों को ये करना है। वो ड्रीमर होते हैं, उनके नाम जरूर लिखना, क्योंकि वो इस बिजनेस के लिए परफेक्ट लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे लेके चलता हूं और आगे बात करते हैं एस। एस मीन्स स्टूडेंट, स्ट्रेंजर, यानी छात्र, अजनबी, विदेशी। जो आपके साथ स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनसे आप रिलेशन बनाइए, उनके नंबर यहाँ पे नाम लिखिए, उनको भी आप बिजनेस में लेके आ पाएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं, जो यूथ होता है, जो छात्र होते हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को करते हैं। अजनबी कोई है, अजनबी मीन्स जैसे कि आप बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, साथ की सीट में कोई बैठा हुआ है, बातचीत में आपने जान पहचान निकाली, नंबर ले लिया उनका, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लिया, उनके नाम यहाँ पे लिख दीजिए। अगर कोई विदेश से यहाँ पे आया है, आपकी जान पहचान हो गई, उनका भी नाम लिख दीजिए, क्योंकि बेस्टी वहां पे भी पहुंचने वाली है। इसके बाद आगे आपको लेके चलते हैं और एक और फॉर्मेट हमारे पास है जो कि आपकी लिस्ट को कभी खत्म नहीं होने देगा। और दूसरा फॉर्मेट, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? थ्योरी, THEORY, थ्योरी। और इसके अंदर थ्योरी का सबसे पहला वर्ड हम यूज करेंगे टीचर, यानी शिक्षक। शिक्षक जितने भी बचपन में से लेके आज तक आपके गुरु रहे, जिनसे आपने कुछ भी सीखा, उनके सबके नाम यहाँ पे लिख दीजिए। H4 होता है हाउस वाइफ, हाउस वाइफ यानी गृहिणी। ये लिखते जाइए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि किसकी लिस्ट बनानी है। H4 होता है हाउस वाइफ, यानी जो घर में औरतें रहती हैं, अपने घर का काम करती हैं, और जो हाउस वाइफ होती हैं उनके आप नाम लिख दीजिए, उनको भी आप लेके आ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे वुमेन्स के लिए अलग से डेली 4 बजे ऑनलाइन इस तरीके की ट्रेनिंग चलती है, जहाँ पे लेडीज लड़कियां सीखती हैं और वो भी दिन में सीख सकती हैं। E4 होता है इंजीनियर, यानी आपकी जानकार कोई अगर इंजीनियर हैं तो उनके भी यहाँ पे नाम लिख दीजिए। O4 होता है ऑफिसर, यानी अधिकारी, यानी आपके महकमे के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, आपकी तहसील के अंदर जितने भी अधिकारी अफसर हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो उनके भी नाम नंबर लिख दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस आप उनको भी बता सकते हैं। R4 होते हैं रिटायर्ड पर्सन, यानी जो लोग चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे थे, अगर वो अवकाश ले चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो खाली रहते हैं, तो उनके भी नाम लिख दीजिए। क्योंकि अगर ये नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो आपके ग्राहक बन जाएंगे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके होते हैं और उस टाइम उनको हेल्थ के बहुत ज्यादा चैलेंज होते हैं, स्वास्थ्य से वो उनका बिगड़ता रहता है, तो उनमें उनकी सहायता आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे लेके चलते हैं वाई, थ्योरी का वाई, यानी यंग यूथ। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, युवा और जवान, लिख लीजिए, युवा और जवान। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर इनके माइंड के अंदर सेट चीजें हो गई, क्योंकि इनकी सोचने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, इनको एक भूख होती है, एक ललक होती है, अगर इनको आप अपने बिजनेस के अंदर लाए तो ये बहुत रॉकेट की तरह आगे भागते हैं और आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो जो भी जवान है, जो आर्मी में है, जो युवा है, उन सबके नाम लिख दीजिए। ये मत सोचिए कि ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, वो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, उनको भी नीड है। और आज
ये जो मैं आपको बता पा रहा हूँ एक ऐसे पर्सन है जो कि दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं सरकारी, और पार्ट टाइम में इसको रन करते हैं और आज लाख रुपए प्लस की इनकम पे है। माय डियर फ्रेंड, मैं उन्हीं से प्रभावित हुआ था कि एक सरकारी वाले व्यक्ति इसको पार्ट टाइम में करके लाख रुपए क्रॉस कर सकते हैं, यानी उनकी सरकारी नौकरी के अंदर सैलरी 60,000 और इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए के ऊपर। वो चीज मुझे प्रभावित करी और जब से मैंने इसको सीरियस करना स्टार्ट किया और लगातार सर से सीखा और आज आप लोगों को सिखा पा रहे हैं। आगे लेके चलते हैं और आगे बात करते हैं लिस्ट के ऊपर। इसको बस थोड़ी देर के बाद हम लोग फिनिश कर देंगे, घबराइए मत। जब आप लिखेंगे कि किस किस की कैसी लिस्ट बनानी है, तो जैसे कि इस फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे F फॉर फ्रेंड, यानी हेडिंग डाल देंगे फ्रेंड। इसके बाद आपका जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर आपने क्या काम करना है, जो 2 पन्ने होते हैं, जस्ट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपके रजिस्टर के अंदर 2 पेज होते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये रजिस्टर है, ये आप मेरी लिस्ट बनी देख पा रहे होंगे, ये रजिस्टर है। इस तरीके से दोनों पेज चलाने हैं आपको, एक पेज पे नहीं बनाना है लिस्ट, दोनों पेज एक साथ चलाने हैं। जैसे कि सीरियल नंबर यहाँ डालेगा एक, तो ये पूरा लास्ट तक जाएगा इस पेज पे, फिर दूसरा डालेगा तो पूरा लास्ट तक डाटा जाएगा। सेम उसी चीज के लिए आपको इस तरीके का मजबूत एक रजिस्टर खरीदना है ताकि फटे ना, और ये जो लोगों के नाम आप लिख रहे हो धीरे धीरे सबको बिजनेस में लेके आ पाओ। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, कितने कॉलम खींचने हैं ये आप लिख लीजिए। आपको कॉलम खींचने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कॉलम आपको बनाने हैं दोनों पेजों के अंदर, और सीरियल नंबर पहले इसमें लिखना है और सीरियल नंबर उल्टा लिखना है। जैसे कि सपोज दैट आपके दोस्त हैं कितने 100, तो आप 100 से सीरियल नंबर स्टार्ट कीजिए, उल्टा सीरियल नंबर चलाइए, जैसे कि 100 199 198 197 ऐसे चलाइए और आप लिखते जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे नाम, फिर लिखेंगे मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, कहाँ के हैं वो, प्रोफेशन क्या करते हैं वो, स्टूडेंट है या फार्मर है, किसान है, क्या है लिख देंगे। जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे कॉल लिखेंगे पेंसिल से, जैसे कि सपोज दैट आज कॉल किया आपने, उनसे हालचाल पूछा, तो पेंसिल से लिखेंगे ये डेट, क्योंकि दोबारा से जब कॉल करेंगे तो दोबारा की डेट यहाँ पे लिखी जाएगी, पेंसिल से लिखेंगे तो साफ कर पाएंगे। रिमार्क्स में लिखेंगे अगर उन्होंने हाँ कहा, इंटरेस्टेड है या आपका प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे कि इंटरेस्टेड है। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं करना, ये सब काम है फालतू के हैं, तो आप लिखो नो इंटरेस्टेड, आज नहीं बाद में देखेंगे उनको। इस तरीके से आपको ये बनानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कल ही आप लिस्ट बना पाए। माय डियर फ्रेंड, जो सक्सेस होना चाहते हैं वो आज नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि कल करे सो आज करे और आज करे सो अभी, और पल भर में क्या होगा वो आप जानते हैं, राइट। तो कल से ही इस लिस्ट को बनाना स्टार्ट कीजिए। आगे लेके चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि लिस्ट किन किन लोगों की बनानी है, राइट। तो ये मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट के अंदर फिनिश कर दूंगा आई थिंक। जस्ट वेट, लिस्ट किस किस की बनानी है लिख लीजिए फटाफट। जैसे कि मैंने आपको बताया मित्र, दोस्त मित्र, तो इसमें आप लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले बचपन में चले जाएंगे, यानी बचपन में कौन से लोग आपके साथ खेलते थे उन लोगों के नाम लिख देंगे। इसके बाद 1 से 5 की कक्षा तक किन दोस्तों के साथ आप पढ़े उन लोगों के नाम लिख देंगे, याद करेंगे, आंख बंद करके गहरी लंबी सांस लेंगे और याद करेंगे तो आपको याद आ जाएंगे वो सभी लोग। 6 से 8 तक जो लोग आपके साथ पढ़ते थे उनके नाम लिख देंगे। 9 से 10 तक की कक्षा में जो लोग आपके साथ थे उनके नाम लिख देंगे। 11 से 12 कॉलेज में जो लोग थे वो भी ऐड करेंगे। आप ऑफिस के जो दोस्त थे जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके नाम लिख देंगे। तो ये हो जाएंगे आपके सारे दोस्त। इसके बाद आते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी आपके भाई भाभी के जो रिश्तेदार हैं वो भाई भाभी के नाम लिखिए। आपके भाई भाभी के जो दोस्त हैं उनके भी नाम आप उनसे पूछ के अपने रजिस्टर के अंदर लिख सकते हैं, और कॉल करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कॉल करेंगे। आपकी जो सिस्टर हैं उनकी सहेली के नाम लिख सकते हैं, आपके पापा के दोस्त हैं उनके नाम, आपके मम्मी के जानने वाले हैं, दादा दादी, मौसा मौसी, मामा मामी, फूफा बुआ, दीदा दीदी, जीजा जी, साला साली, नाना नानी, चाचा चाची, भतीजी, और जितने भी लोग हैं उनके नाम लिखिए, उनके जानने वालों के लिखिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हजारों लोगों की लिस्ट आपकी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड। और इस बिजनेस के अंदर चाहिए आपको मात्र 50 लोग इंटरेस्टेड, और 50 लोग आपको लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंचा देंगे। आगे लेके चलते हैं। आपके पास बहुत सारे विजिटिंग कार्ड आप लोगों को मिलते हैं, विजिटिंग कार्ड से भी नंबर ले सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। शादी के कार्ड आपके घर में रखे होते हैं, आते हैं, उन पे भी नंबर होते हैं, उनसे भी लिख सकते हैं। और अगली पीढ़ी यानी जैसे कि सपोज दैट आपने अपने चाचा, अपने भाई के नंबर लिखे या उन भाई का नाम लिखा, तो उनके भी भाई होंगे,
उनके भी रिश्तेदार होंगे, उसको अगली पीढ़ी बोलते हैं, उनके भी नंबर निकल आएंगे। तो आप जब सोचेंगे तो बहुत सारे नंबर निकलेंगे। जस्ट इसके बाद इंटरनेट मीडिया से आप लोग बहुत सारे कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, उनके नंबर आप निकाल सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग होंगे, उनके नंबर निकालिए, इंस्टाग्राम से निकालिए, टेलीग्राम से निकालिए, और ईमेल आईडी जो आपकी बनी हुई है उसको लॉग इन कीजिए, उस पर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, वहां से भी उनके नंबर लिखे होते हैं नीचे, उनमें से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये तरीका था। आगे लेके चलता हूं आप लोगों को, और किस किस की लिस्ट बना सकते हैं आप लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट से मैं आराम से लिखवा रहा हूँ, 10 मिनट में फ्री कर दूंगा, घबराइए मत। न्यूज़पेपर वाला जो अखबार फेंकता है आपके यहाँ पे, पोस्टमैन जो चिट्ठी आपको देता है, लिखते जाइए। वेटर जो कि आप किसी होटल में जाते हैं या शादी में जाते हैं तो वेटर देखो होंगे, वो आपको सर्व करते हैं खाना पीना। पानी पूरी वाला जिसके पास गोलगप्पे टिक्की खाते हो, उसका भी नंबर आप ले सकते हो। डायरेक्टली नहीं बताना, बताने का तरीका मैं बताऊंगा अभी, ट्रेनिंग और भी होंगी। इसके बाद फल वाला जिससे फल लाते हो, जो आपका बीमा इंश्योरेंस करता है, LIC करता है, उसका नाम लिखिए। कैफे वाला जिससे आप प्रिंट आउट वगैरह फोटो कॉपी कराते हो, उससे ट्रेवलिंग के समय मिलने वाले लोग, जैसे कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो उस टाइम बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे बातचीत हो जाती है, उन लोगों के नाम। सरकारी महकमे में जो काम करते हैं उनके नाम। अधिकारी जो है, डिलीवरी बॉय है, यानी जैसे कि सपोज दैट आपने कुछ ऑनलाइन मंगाया, डिलीवरी बॉय आपके पास आया तो वो आपको कॉल करता है कि सर कहाँ है आपका पता, तो आप उसका नाम पूछिए और नंबर सेव कर लीजिए, आप उसको भी बिजनेस बता सकते हो। इसके बाद स्कूल के अंदर जहाँ आप पढ़ते थे उनका, वहाँ स्कूल का जो प्यून था, बैंक वाले जो लोग होते हैं उनके नंबर आप अगर जानते हैं लिखिए। ब्यूटी पार्लर जिनसे लड़कियां कराने जाती हैं, आप हेयर कटिंग जिससे कराने जाते हो, नाई, उनके नाम। सुनार के यहाँ पे जाते हो, सुनार के नाम। मनहारी के नाम। जो पटरिया होते हैं जो आपके यहाँ पे सामान उठाते हैं या कुछ सामान बेचने आते हैं, उनका। कपड़े वाला जो साड़ी बेचने आता है उनके नाम। चूड़ी पहनाने वाला, नाक कान छेदने वाला, फेरी वाला, सब्जी बेचने वाला, मैकेनिक, मेहंदी लगाने वाला, जो डेकोरेशन आपके यहाँ पे शादी में सामियाना लगाता है उसका नंबर, अगर कोई ड्राइवर है उसका नंबर। आप बहुत सारी शादी पार्टियों में जाते होंगे, बहुत सारे ड्राइवर मिलते हैं, उनके भी नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं बातों बातों में, तो उनके भी नाम लिखिए। सिक्योरिटी गार्ड कोई अगर आपके यहाँ पे है उसके, इलेक्ट्रीशियन है जो लाइट ठीक करता है उनके नाम, जो पत्रकार हैं उनके नाम लिखिए, जो हलवाई जो आपकी शादी में या कोई फंक्शन होता है तो पूड़ी वगैरह जो बनाते हैं, मिठाई, उनके नाम। फूल माला जो देते हैं, जयमाला जो बनाते हैं उनके नाम। जो पंडित जी हैं जो आपके यहाँ पे ओम नमः शिवाय, स्वागतम स्वागतम जो करते हैं, उनका। हाफिज जी हैं उनका नाम लिख लीजिए। जनसेवा केंद्र आपके जो भी नजर में जो दिखे उनके यहाँ पे भी मिलिए। जनसेवा केंद्र वालों का बाहरी नंबर लिखा होता है, और ये लोग बहुत अच्छे से आपका बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि जन सेवा यानी ये जन सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपके बिजनेस को भी, ये किसानों को भी जन सेवा करने लग जाएंगे, अपना विथआउट केमिकल वाला जैविक खाद ये देने लग जाएंगे लोगों को। फोटोग्राफर है जो वीडियोग्राफी करता है उसका नाम लिखिए। टेलर है जिससे कपड़े सिलवाते हो उसका नाम। कोई नेता है, कोई गायक है, सोसाइटी अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान है, कोई नेटवर्कर है, कोई वक्ता है, सबके नाम लिख दीजिए। और ध्यान देने का की प्रक्रिया का प्रयोग करें, नोट में लिखा है यहाँ पे ध्यान देने की प्रक्रिया, एक मेडिटेशन होती है, इसका जो सेशन है वो लाइव डला हुआ है, आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा, ऑलरेडी पहले से डला, मैंने एक दिन किया था। यानी ये सारे लोगों को याद कैसे करें वो प्रक्रिया होती है, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। इसके बाद आगे लेके चलते हैं माय डियर फ्रेंड, लास्ट 2 मिनट और। स्मार्ट वर्क प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी स्मार्ट लोगों की ये लिस्ट तो मैंने सबकी बना दी और आप बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले किसके ऊपर काम करेंगे वो आपको जानना होगा, क्योंकि एक साइड से काम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट अभी स्टार्टिंग में हम किन लोगों के साथ काम करेंगे, तो आपने लिखो, ये आपने अपनी लिस्ट को 3 भागों में बांटना है। यानी जो लिस्ट आपने बनाई है इसको 3 भागों में आप बांटेंगे। सबसे पहला क्या डालेंगे हेडिंग, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट लिख लीजिए। हॉट लिस्ट के अंदर किन लोगों की लिस्ट आप बनाएंगे, किन लोगों को छांटेंगे, सबसे पहले किसको प्लान दिखाएंगे, किसको बिजनेस बताएंगे। इस लिस्ट में आप उन सभी लोगों को शामिल करेंगे जो लोग आपसे बहुत अधिक नजदीकी हैं, यानी जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, या फिर आप उनके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जल्दी वो हमारी बात मान जाते हैं, उनको बिजनेस बनाइए, वो उसको हॉट लिस्ट में डालिए उन लोगों को। या जो लोग आपकी बात मान लेते हैं, जो आप जैसे कि आपके रिश्तेदार और सभी पड़ोसी और दोस्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ लोग छांट लीजिए और उनको बिजनेस बताइए ताकि आपका बिजनेस जल्दी से बढ़ जाए आगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए, वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट मींस इस लिस्ट में आप उन सभी लोगों को शामिल करें जिन लोगों से आपकी कभी कभार बात होती है, कभी कभी बात होती है, जैसे कि आपके साथ में पढ़ने वाले लोग,
या फिर आपके साथ काम करने वाले लोग जिनसे आप बहुत कम बात करते हैं, ये वार्म लिस्ट में डालिए, इनको बाद में देखेंगे दूसरे नंबर पे। इसके बाद तीसरा नंबर आता है कोल्ड लिस्ट, और कोल्ड लिस्ट के अंदर किन लोगों को आप डालेंगे, इस लिस्ट में उन सभी लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है या कभी कभी मिलते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो जाती, कोई दूर के रिश्तेदार, दूर के दोस्त जो कि कभी कभार शादी में कहते हैं ना कि अनाते के पनाते जो होते हैं, इस तरीके के लोगों को बाद में देखेंगे, दूर के रिश्तेदारों को, दूर के पड़ोसियों को, राइट। तो ये तीसरा था, ये हेडिंग आप लोगों ने लिख ली होगी। इसके बाद लिस्ट को बड़ी करने के लिए क्या क्या जरूरी है उस चीज को देखना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको इस चीज को जरूर आप नोट डाउन करें। आपको अपने रवैये को बदलना होगा इस बिजनेस में ले आपको अगर दूर तक जाना है तो, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, एक रिश्तेदारी आप बनाओगे, आप लोगों से व्यवहार बनाओगे तो आपके साथ वो आएंगे, बशर्ते आप व्यवहार बना के तुरंत ही बिजनेस ना बताएं। जिन लोगों से आप बोलते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे, आते जाते राम राम करें, जो भी ये बहुत अच्छी बात होती है, राम का नाम भी होगा, आपका काम भी होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको लोगों से व्यवहार बनाना है, लिख लीजिए। लोगों से दोस्ती करनी है, यानी दोस्ती करने का मतलब ये नहीं कि आज बोलचाल हुई और कल आपने बिजनेस उनको बता दीजिए, उनके टच में आइए, आते जाते जो लोग मिलते हैं उनसे हाथ मिलाइए, राम राम कीजिए। हालांकि अभी लॉकडाउन है, हाथ मत मिलाना, दूर से राम राम करना। उनको उनके हालचाल जानना, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो तो उनसे बोलोगे भाई राम राम, और क्या हालचाल है, कैसे चल रहा है, सब बढ़िया, इस तरीके से। तो चलते हैं चौथे नंबर पे, नए लोगों से जान पहचान बनाइए। नए लोगों से आपको जान पहचान बनानी होगी, जिनसे आप बात नहीं करते थे उनसे बात करिए। लोगों की सहायता करनी होगी, जब भी कभी आपको मौका मिले जीवन के अंदर, चाहे वो आपके बिजनेस के अंदर आए ना आए, इस भावना से सहायता नहीं करनी कि वो मेरे बिजनेस के अंदर आ जाएगा। निस्वार्थ भावना से सहायता करें। जैसे कि कोई रोड पे खड़ा है, उसका पेट्रोल खत्म हो गया, आपकी बाइक में अवेलेबल है पर्याप्त, आप उसको पेट्रोल दे सकते हैं। किसी को प्यास लगी है, आप अपनी पानी की बोतल आगे बढ़ा सकते हैं। कोई गिर गया तो उसको उठा सकते हैं। इस तरीके से मतलब आप एक सहायता करना स्टार्ट करेंगे तो गॉड वहां पे देखता है, वो आपकी सहायता करेगा, ब्याज लगा के आपकी सहायता करेगा। जीवन में आपको जो चाहिए वो आपको गॉड देगा। इसके बाद आगे लेके आप लोगों को चलता हूं। आते जाते लोगों से राम राम दुआ सलाम करने की आदत अगर आप डालते हैं तो आपको लोग अच्छा भी बोलेंगे और आपसे पूछेंगे कि यार आप तो कभी राम राम दुआ सलाम करते नहीं थे, अब क्यों कर रहे हो। तो आप बताओगे कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर हूं जहां पे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, हम लोगों को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, किसानों की मदद करता है वो प्रोजेक्ट, आप भी इसको कर सकते हैं और सर आपको एक मौका मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी नया काम करते हैं तो लोग टोकेंगे जरूर, और टोका नहीं कि आपका काम बन गया। इसके बाद आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। कोई भी आपका छोटा बड़ा काम करता है, कोई भी व्यक्ति आपका छोटा बड़ा, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति अगर आपका छोटा बड़ा काम करता है तो आप उसको धन्यवाद बोलने की आदत डालिए। जैसे कि सपोज दैट किसी से आपने पेन मांगा कुछ लिखने के लिए, तो पेन देते टाइम धन्यवाद बोलिए। किसी से आपने माचिस मांगी तो माचिस दीजिए और बोलिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मतलब किसी ने अगर आपको रास्ता बताया, कहीं पे आप जा रहे हैं तो आप उसको धन्यवाद थैंक यू बोलिए। इससे क्या होगा कि आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। और मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि मेरी बात मानो, कल सुबह ही जब भी आप जगो किसी ना किसी को थैंक यू बोलना, चाहे आपके घर का आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके मम्मी पापा हो, कल आप उनको धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलेंगे। क्यों बोलना कि मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपने कल मेरे को खाना दिया था। मम्मी आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया। आपकी मम्मी को भी अच्छा फील होगा, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो ये आदत डालिए, धन्यवाद बोलना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आपकी जो आत्मा है वो नेक काम करेगी, और जब नेक काम करोगे तो आपको अनेक काम मिलेंगे, अनेक बंदे ऐसे मिलेंगे जो आपकी सपोर्ट करेंगे। जस्ट आगे लेके चलता हूँ फटाफट से, और लास्ट में 8वां पॉइंट नोट। जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो अपने आप से कमिटमेंट करके निकलें कि आज शाम तक कम से कम 5 लोगों के नंबर लेके आऊंगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, चाहे वो रास्ते में कोई भी व्यक्ति हो, उन सब लोगों में से 5 नंबर लेके आना है मोबाइल के अंदर। ऐसा करते रहे तो आपके लोग कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये थे हमारे 3 काम, और आज के लिए इतना काफी, यानी आप लोगों ने 3 काम सीखे। कल बात करेंगे हम लोगों को कैसे आमंत्रित करते हैं, कैसे कॉलिंग करते हैं। तो कल का भी पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आप ये काम सीख गए तो माय डियर फ्रेंड, आप घर पे बैठे फोन पे, मोबाइल पे, ऑनलाइन बहुत बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं आज दिल्ली के अंदर हूँ और आज मेरा जो नेटवर्क है 3500 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, यानी 3506 लोग हो चुके हैं। पिछले कुछ मीटिंग के अंदर मैं बार बार 3400 बोलता था, अभी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और यही इसके ऊपर, यानी लोगों से बात करने के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया,
और उसी की वजह से आज मैं लगातार आगे बढ़ पा रहा हूँ और वही चीजें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। तो कल का भी पार्ट जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी साथी आज थे, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि इतना थोड़ा सा 1 घंटा जब आप लोग बैठते हैं तो बड़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है माय डियर फ्रेंड, लाइफ के अंदर अगर आप इस तरीके की चीजें सीखते हो तो आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि रास्ता यही है, यही तरीका है और यही काम लोग नहीं करते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंसली सुना, मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया बोलना चाहूंगा एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने सुना और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें लिखी, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस 5 मिनट और आप लोग बने रहिए ताकि आप लोगों के जो फीडबैक है मैं वो ले पाऊं कुछ लोगों के। ये सेशन भी लाइव जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि कुछ जो नए साथी हैं जो कि रिसेंटली अभी कुछ दिन हुए हैं उन्हें बिजनेस के अंदर, वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करें, माइक खोल के अपने नाम के साथ बताएंगे। यानी कल जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाया था उसी सीक्वेंस में आप बताएंगे, राइट। और ये सेशन कैसा लगा आपको, अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, आपने जो सीखा आपको क्या बिलीव हुआ कि रियलिटी में अगर इस तरीके की एजुकेशन आपको मिली तो कितने आगे आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, सफल होंगे, नहीं होंगे, वो सारी फीलिंग्स आपको यहाँ पे शेयर करनी है। तो आप लोगों के माइक मैंने ओपन कर दिए हैं, कौन आना चाहेगा सबसे पहले, क्योंकि हम 5 लोगों को लेंगे, देन हम सेशन को बाइंड अप करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। एक एक करके। गुड मॉर्निंग। जी जी बोलिए सर। नाम नीरज रैकवार है जी। सर। मैं अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में सीख रहा हूँ सर। मुझे आज वो आपने बोला सर कि मतलब किसी का हाल चाल पूछना और थैंक्स बोलना सर, ये बात मुझे बहुत अच्छी, और मैंने करके भी देखा है सर। किसी की हेल्प करो तो सर बहुत अच्छा लगता है सर। और सर इस बिजनेस में ऐसे ही करेंगे तो सर लिस्ट भी जल्दी बढ़ जाती है सर। मतलब वो अच्छा लगता है किसी की हेल्प करें तो सर। थैंक यू सर। सर आज के लिए आपका थैंक यू सर, आपने इतने कुछ जी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत धन्यवाद जो कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ आए और मेरी बातों को सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नेक्स्ट पर्सन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष जी। जी मेरा नाम मनीष कुमार, बेसिकली बगरौनीपुर झांसी से बिलोंग करता हूँ और अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। सर आज जो आपने सेशन किया बहुत ही अच्छा लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्द कामयाब होने वाला हूँ। बिल्कुल, लगातार आप सीखेंगे तो 100% होंगे और इसी चीज सफलता के लिए ही ये सारे जो स्टेप हैं ये बताए जा रहे हैं, बस इनको फॉलो कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए सफलता पाने के लिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट पर्सन। हेलो जी सर, नमस्कार सर। जी अनिल कुशवाहा जी नमस्कार। जी जी नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल कुशवाहा है, मैं जामा डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से बिलोंग करता हूँ और प्रोफेशन की बात करें तो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम सीख रहा हूँ। और सर कुछ आपसे बात करूँ, कुछ मतलब पीछे जो क्लास आपको सिर्फ छूट गया था, मेरा तो उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसका कुछ शेयर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार सीखते रहिए और सब लोग, हम लोग एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर बनेंगे, सब लोग सफल होंगे। शुक्रिया आपका साथी जी, शुक्रिया। नेक्स्ट साथी हमारे फटाफट से आइए सर। ओके, टाइम ऑलरेडी ओवर, और भी कुछ लोग हैं तो अपना ओवरव्यू दे सकते हैं, 1-2 लोग। बाकी हमारे बीच में कुछ लेडी लीडर भी हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, आप भी अपने ओवरव्यू दें। नमस्ते सर, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ऋतु हरवार है, मैं चिरगांव झांसी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपने घर के काम के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में सीख रही हूँ। हाँ, जैसे कि सेशन आप जो नए सेशन चला रहे हैं ना, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं 7 दिन की बेसिस पे, काफी अच्छी है। और जो जानकारी कहीं ना कहीं हमसे छूट रही थी, सोच रहे थे बिजनेस कैसे होगा नहीं होगा, तो ये सेशन काफी अच्छे चलाए हैं आपने। इससे ना सारी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और सारी जो चीजें भूल चुके हैं ना वो दोबारा से ना याद आ जाएगी और बिजनेस काफी अच्छे से होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत सीखने के लिए। और लास्ट पार्टिसिपेंट लेडी लीडर।
निशा सा गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम निशा है सर। सेशन तो बहुत ही वंडरफुल रहता है और आप सेशन देते हो तो इतनी अच्छी तरीके से देते हो कि अगर कहते पूरा अगर उसमें इन्वॉल्व होके अगर सुनो तो आई थिंक वो चीजें सारी अंदर आ जाती हैं। और जब मैंने ग्रुप में ये मैसेज देखा सर तो मेरे को मैंने लेट देख पाया था, मैं फटाफट मार्केट गई थी और मार्केट से आई तो सेशन स्टार्ट ही होने वाला था। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से सुना सर, बहुत ही वंडरफुल तरीके से आपने ये 3 चीजें आज हमें बताई स्टेप के बारे में, 7 स्टेप के बारे में। तो बहुत अच्छी तरीके से बताया और सर बहुत सारी चीजें जो मिस हो रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी क्योंकि कंफ्यूजन होती रहती है, तो फिर वो चीजें बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हुई हैं सर। तो बहुत ही तहे दिल से सर थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कल भी मैं एक्साइटेड हूँ कि कल का जो हमारा इनविटेशन से स्टार्ट होगा तो बहुत सारी चीजें अब मिलने वाली हैं और जो चीज नहीं कर पा रही थी सर तो वो कहीं ना कहीं अब वो चीजें हो पाएंगी। थैंक यू सो मच सर। जी शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई लेडी लीडर बचे हैं हमारे बीच में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संतोषी जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संतोष है, बदरपुर से बिलोंग करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। आज का सेशन जो था चिरंजीव सर का मैंने 20 मिनट खाली सुना था क्योंकि ग्रुप में मैसेज ही मैंने 20 मिनट पहले ही देखा, तभी मैंने लॉगिन करा। सर बहुत अच्छा लगा आज का सेक्शन क्योंकि मुझे बता तो रहे थे सर, मैंने लॉगिन करा तभी मेरे को मालूम हुआ कि सर ने जो ऐसे प्रोडक्ट खुआते हैं, अगर नहीं भी ज्वाइन होता तो उसे प्रोडक्ट तो कम से कम 2 ही, अगर 100-200 का भी अगर हम काम करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा अगले महीने तक। तो थैंक यू सो मच सर आज का सेशन देने के लिए। आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। विश यू वेल। जी आपका बहुत बहुत